परम पूज्य साहब जी को बहुत नमन और आप सबको हमारा हार्दिक हार्दिक सलाम। बसंत ऋतु की एक खास विशेषता है कि इसमें प्रेम का महाकुंभ पड़ता है। प्रेम का महाकुंभ यानी वैलेंटाइन डे जो कल है, और हम अपने वैलेंटाइन को हार्दिक नमन करते हैं। फिर शुरू करते हैं। बसंत ऋतु की ये खास बात बहुत भीनी भीनी है। सारे आलम में रोमांस और माधुर्य की खुशबू बिखरी हुई है। फूलों के राजा लाल गुलाब से सारा बाजार पटा पड़ा है। न जाने कितने ग्रीटिंग कार्ड सजे हुए हैं। और इस वैलेंटाइन डे में हम लोगों को तो अपने वैलेंटाइन की ही याद आती है, लेकिन इतना बिखरा बाजार ये याद दिलाता है कि बाजारवाद उपभोक्तावाद की बाढ़ आ गई है। वास्तविक कारण पीछे छूट गया है। जिन संत वैलेंटाइन की याद में कल हम ये दिवस मनाते हैं, एक दिवसीय प्रेम का त्योहार, उन्होंने दूसरों के प्रेम के लिए खुद जीना और मरना सीखा। उन्होंने सबको प्रेम की प्रेरणा दी और जो प्रेमी जोड़े थे उनका विवाह करवाया। यही नहीं, जो सैनिक थे उस काल के, उन सैनिकों को भी विवाह के लिए प्रेरित किया। वो उस समय अपराध के बराबर था, सैनिक विवाह नहीं कर सकते थे। तो रोम के राजा क्लाउडियस द्वितीय ने उनका सर कलम करवा दिया। और सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये कि मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहा और आज वैलेंटाइन डे के रूप में सामने है। सब कुछ अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सुखद है। प्रेम तो बहुत ही बड़ा त्योहार है भाई, महाकुंभ मैंने पहले ही उसे कह दिया। लेकिन एक बात दुखद है कि हमारी प्रेम पगी धरती में, जहाँ कण कण में प्रेम का वास है, हमारे आदि पुरुष कामिल फकीरों से लेकर सर्वसमर्थ साहब जी तक सबने प्रेम के ही का ही यज्ञ और हवन किया है, आवाहन किया है। वहाँ हमें प्रेम का त्योहार मनाने के लिए रोम के बिशप संत वैलेंटाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। ये थोड़ी सी बात मन को दुखाती है। ये इतने बड़े स्केल पे है। 14 फरवरी 269 को उनको मृत्युदंड की सज़ा मिली और तब से वैलेंटाइन डे के रूप में ये मनाया जा रहा है। सभी प्रेमी इस दिन कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। किसी की आरजू में गुम है ये आलम मजाजी, सब गुम रहते हैं। और लगभग 1 अरब से अधिक ग्रीटिंग कार्ड, तीर बुके दिल, तीर चुभे हुए गुलाबों के बुके, जाने क्या क्या नहीं बिक जाता। कल ये एक दिवसीय प्रेम ऐसा बरसेगा, अगर ये सचमुच दीर्घायु और ताकतवर होता तो कल विश्व में नदियां बहने लगती प्रेम की, और अपने देश में तो बाढ़ ही आ जाती, बिल्कुल निश्चित रूप से। लेकिन ये दीर्घायु नहीं होता, ताकतवर नहीं होता। अभी कल बरसेगा और किसी एक दिन अचानक ब्रेकअप में बदल जाएगा। ब्रेकअप ऐसा साधारण शब्द हो गया। कांच का एक गिलास उठाया, उसमें वो टूट गया, एक नया गिलास या चाय की चुस्कियां जी भर के उसमें पीने लगे। एक तो ये प्रेम है उधार लिया हुआ कहीं का। अब एक हम रामाश्रम वालों का सौभाग्य देखिए, हम में ऐसा शाश्वत प्रेम का बीज डाला गया जो ना एक जन्मी है ना एक दिवसीय है, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और सच बात है, इस मोती की कीमत सब नहीं समझते, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात है, समझते सब हैं। कंडीशनिंग इतनी ज़बरदस्त है, कंडीशनिंग से उबर नहीं पाते और आ नहीं पाते। सबको मालूम है बहुत कीमती मोती मिला है, बहुत कीमती। जन्म जन्मांतर तक हमारा ये प्रेम चलता जाता है और इसकी कामना में हम सब बैठे हुए हैं। जहाँ कमी है वहाँ प्रभु संवार दे। यही प्रेम आज उन्नत होता चला जा रहा है। हमारा पंचतत्व ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन प्रेम ब्रेकअप नहीं होगा। यही इस प्रेम की सबसे बड़ी खासियत है। ये प्रेम हमारी चेतना के तानों बानों में गुथ गया, हमारे अवचेतन में गहराई से उतर गया। इस बात के लिए हम कितना भी नमन करें साहब जी को, सब कम है। बिल्कुल कहीं पर उस नमन की परितृप्ति नहीं हो सकती। इतनी बड़ी चीज़ वो हमें दे गए हैं, जो अगर वो चाहें तो वो मुक्त कर दें, अलग बात है। वहाँ भी हम प्रेम मगन सेवा करेंगे, और वो चाहे मानवता की सेवा के लिए नीचे भेजें, मगर प्रेम का क्षरण कभी नहीं होगा। प्रेम यूं ही चलता चला जाएगा। इतनी अनुपम अमूल्य निधि वो हमें सौंप के गए हैं। हमारी चेतना के साथ साथ ये हमारी आंखों में खुमार भरता है, जीवन का प्राणाधार है। मन में धुआंधार प्रेम ही प्रेम रहता है। अगर हम चाहें भी तो किसी से घृणा नहीं कर सकते, ये हमारे वश का नहीं है। कभी ऐसा भाव जग भी जाए
तो निश्चित रूप से चेतना में इतनी तेज चमक उठता है, सब में मुझको देखो। और सब में मुझको देखते ही प्रेम का दिव्य अलौकिक एक तरंग ऐसी मन में उतरती है कि वो चीज़ मिट जाती है। आएगी, ऐसे भाव आते हैं, क्रोध भी आता है, मगर उस प्रेम की महिमा देखिए कि उस सबकी इंटेंसिटी खत्म हो गई है। प्रेम बैठना, उन्होंने गीत शुरू किया, देखिए आंखें रोने लगी। किस वजह से? प्रेम की महिमा की वजह से इतना महान प्रेम हमारे अंदर दिल में भर गए साहब जी कि सचमुच में ये जन्म भी कम है, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। अब जैसे रहीमदास जी ने कहा है कि भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जात। अंदर साहब जी बैठे हैं मन के द्वार पे, तो कोई दोष प्रवेश करना चाहे तो भी नहीं प्रवेश कर सकता। एक बात हम जरूर आपको बताएं कि कोई दोष नहीं है, प्रवेश कर सकता, बिल्कुल सही है, मगर कभी कभी ईर्ष्या और जलन का प्रवेश होता है। एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, आपका थोड़ा मनोविनोद होगा, हालांकि स्थिति बहुत करुण है। सहारा अस्पताल में साहब जी बीमार हैं, पोर पोर कष्ट में है उनका, तमाम सुइयां लगी हुई हैं। और जब हमने यहाँ पर ये प्रसंग सुना कि आदरणीय गोपाल भाई सब बता रहे हैं कि साहब जी कहते थे तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं बैठे रहो, तो सुनकर ऐसी भीनी सी मीठी सी जलन होती थी और इतने प्रश्न चक्कर काटते थे मस्तिष्क में, कहाँ से आता है ऐसा प्यार, कितने भाग्यशाली हैं वो कि महबूब खुद कह रहा है कि नहीं तुम बैठे रहो, तुम मत जाओ। वो बमुश्किल चाय पीने उतर पाते थे नीचे। ये सब सुनकर मन बहुत देर इन दृश्यों के फेरे में घूमता रहता है। सबसे सुंदर बात तो यही है कि बार बार ये दृश्य जमा होता है मन में और चलता रहता है। कभी आंसू ले आते हैं साहब जी की दशा का आलम देखकर, और कभी ये भाग्य देखकर मन में बड़ी भीनी भीनी सी जलन होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, फरीदा खानम की एक गज़ल है, उसके अल्फाज ऐसे हैं, इतने मार्मिक हैं, जैसे खास इस सिचुएशन के लिए लिखे गए हों, इसी परिस्थिति के लिए लिखे गए हों, और वो बार बार वो भी साथ में याद आते हैं। तुम ही सोचो ज़रा क्यों न रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो ज़रा क्यों न रोकें तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। चंद वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आज़ाद हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं। इनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। और ये दृश्य आप ये समझ लीजिए, इससे अधिक मार्मिक दृश्य बिंब कोई नहीं हो सकता, इससे अधिक मर्म स्पर्शी श्रव्य बिंब नहीं हो सकता। जैसे फरीदा खानम ने भी अपने पीर और मुर्शिद के लिए लिखा हो, या ऐसी ही किसी दशा में वो पढ़ी हो तब लिखा हो। ये गज़ल के बोल नाचते हैं और वो दृश्य नाचता है, बहुत देर, कितनी देर निकल जाती है मालूम नहीं पड़ती। तो कभी कभी ऐसा ईर्ष्या का भाव मन में जगता है, बड़ा प्रेम भरा, वो बड़ा मृदु लगता है। इस त्योहार पर विशेषकर इस दृश्य की याद आ गई, इसलिए मैंने इसको आपको बताया कि अचानक कि भाई सबसे ज्यादा मन के धरातल पे उभर के यही बात आ रही थी, काश हम भी इतने अजीज होते। कैसे इतना अजीज बना जाता है कि हमारा सर्वसमर्थ सदगुरु पीपल के ताजे नवीन गुलाबी पत्ते जैसा कोमल शिशु बन गया और माँ को रोक रहा है, तुम मत जाओ, मेरे पास बैठी रहो। क्योंकि ये सत्य है, प्यार और केयरिंग चाहे पीड़ा को दूर न कर पाए पर पीड़ा के एहसास को दूर कर देते हैं। मन पे ऐसे तारी होते हैं कि पीड़ा अनुभव नहीं होती, और ये तय है कि उनके बैठने से उनकी पीड़ा कितनी कम हो रही थी। जैसे ये दृश्य मन में करुणा भरता है, ऐसे ये दृश्य बड़ा आश्चर्य भरता है कि हमारे जयपुर वाले साहब साधारण बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, और ये कह रहे हैं शर्मा जी से, क्या बना रहे हो सब्जी? ये बना रहे हो, ऐसा है। मैं भी काला डेरा में आलू और प्याज बड़ा शौक से खाता था। उसी क्षण इतनी सामान्य बातचीत में वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं आश्रम पहुंचा दिया करूँगा जब आप आश्रम आ जाएंगे साहब को देखने और साहब के पास रहने। तब भी वो इतनी उच्चतर चेतना में थे कि उनके मुख से सत्य निकला, मैं कहाँ, वो तो सब गोपाल बाबू देखेंगे। और देखिए गोपाल बाबू कैसे देख रहे हैं, तो इतना वो खुद, वो भी धन्य, और जिन्होंने उस समय किंचित सेवा हमारे साहब जी की है, जिनको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, वो एक एक व्यक्ति धन्य है। देखिए सारी उस समय भी उनके मुख से सत्य ही निकला, उनको मालूम था कि वो नहीं रहेंगे।
ये एकदम सरहरी भर देती है मस्तिष्क में कि हर समय बात करते हुए भी वो जिससे बात कर रहे हैं उससे अछूते रहकर अपनी उच्च अंतस चेतना में ही रमण किया करते थे। वही हुआ जो बातचीत में कह गए, वही बराबर देखते रहे साहब जी को, आखिरी सांस तक, महाप्रयाण तक, निर्वाण तक। वैलेंटाइन डे में इस दृश्य की याद आ गई। वही सच बात है, सारा बाजार, दिल, महफिल सब जगह बिखरा हुआ है। ये लाल रंग, काश कि ये लाल रंग दीर्घायु और ताकत में बदल जाए और चिरकाल तक ये भी इतना धनी हो, इतना ताकतवर हो, लेकिन हम लोगों को मिला है, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी इन्होंने पूछा कि बच्चों के लिए क्या करें। एक सजेशन मेरे मन में भी आया है, ये कि हम बच्चों को ये बताएं, समय के साथ वो चलें, वैलेंटाइन डे बिल्कुल मनाएं, सब कुछ वैसा ही करें, मगर ये याद रखें संसार के सारे पद और मद अस्थाई हैं, रहने वाले नहीं हैं। तो जो अपना असली वैलेंटाइन है उसके प्यार पर नजर गड़ाए रहें, तो जो सामने प्यार आएगा भी वो असली है नकली है उनको पहचान हो जाएगी। और केवल वैलेंटाइन डे को ही नहीं जाने, ये भी जाने कि कल एक आदि महायोगी शिव भक्त गुरु गोरखनाथ जी की जयंती है। गुरु गोरखनाथ जी की इतनी शक्ति थी कि उनके गुरु कदली वन में कहीं रमणियों से घिर गए तो वो स्वयं जाकर उन्हें नर्तकी का वेश रख के छुड़ा कर लाए। और ये कहावत बड़ी फेमस हो गई, भाग मच्छंदर गोरख आया, मच्छेंद्र नाथ जी को वो निकाल लाए थे। ये भी जाने, और ये भी जाने कि 2 दिन बाद 16 तारीख को माघी पूर्णिमा है और संत रैदास की जयंती है, जो महान भक्त थे, जूता गांठते थे और साधु रख गया वो पारस पत्थर की वही झोपड़ी में वहीं खुसा रहा। उन्होंने उसे साल भर बाद आके साधु ने उसको वहीं पाया, निकाला नहीं। ऐसा महान त्यागी वृत्ति, और जिनका ये पद बहुत फेमस हुआ था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये भी जानकारी रखें और वैलेंटाइन डे भी बड़े शौक से मनाएं, क्योंकि प्रेम का रूल है। प्रेम का रूल वो भी हमें साहब जी बता गए हैं, जिसको मैं चाहूं वो ना चाहे क्या मजाल, लेकिन दिल से मगर उसको चाह चाहिए। अगर हम दिल से चाहते हैं तो चाहत पूरी तरह से वापस मिलती है। और फिर बच्चों की चिंता इसलिए भी नहीं है, देखिए तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, वो जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। वो खुद बहुत ध्यान रखे हुए हैं, हर समय चैतन्य है। कार में उनके नाम का ही ड्राइवर मिलना कैसा अजब संयोग है, सुखद सुखद मधुर मधुर। और उन्होंने जो किया उसका भी हम ये जरूर ध्यान रखें। देखिए हमारे मौलाना हजरत फजल खां साहब, सर्वसम्मत लाला जी साहब ने कहा हमारे मिशन को दुनिया में फैला दो। साहब जी से अधिक व्यक्तिगत रूप से श्रम करने वाला दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने इश्क की बबूत पूरे शरीर में मली, मन में मली, आत्मा में मली, और डगर डगर, नगर नगर, घर घर, गांव गांव घूमते रहे। वही मिशन, वही काम। ये बात ही नतमस्तक कर देती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम घर में बैठ के नहीं जग पाते, जुड़ नहीं पाते, और वो कैसे जीवन भर 102 साल तक घूमते रहे, बांटते रहे, घूमते रहे, बांटते रहे। लाख लाख नमन है अपने वैलेंटाइन डे को इन 2 शब्दों के साथ, बातिन भी तू, जाहिर भी तू, अव्वल भी तू, आखिर भी तू, सबका वली, सबका मौला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया।